सच्चाई है इसमें के बाद। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना जगदीश असीजा। हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको उकलाना मंडी की लाइव तस्वीरें, जहां लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यहाँ जो लाइट लगी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। जो लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी एक भी लाइट यहाँ मंडी की नहीं चस रही, जिसमें जहां इस समय लोगों के घूमने का एक समय होता है, पार्क से भी सुरक्षित स्थान उकलाना मंडी का यह स्थान है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही कि कोई भी लाइट चस रही हो। हालांकि ये अनेक यहाँ लाइटें लगी हुई हैं, आप ये लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा उकलाना मंडी का यह क्षेत्र जो पूरी तरह बिल्कुल यहाँ अंधेरे में डूबा हुआ है, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी। अभी हम आपको यहाँ से परिचय भी करवाएंगे कैसे क्या व्यवस्था बनी हुई है। ये पूरी मंडी का हम राउंड ले रहे हैं, जो हम बात करते आ रहे हैं। साथियों, जो पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं, जो खंबे हैं, खंबे जो लगे हुए हैं, आपको पूरी तरह यहाँ कोई भी एक भी खंबा जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है, कोई भी यहाँ लाइट चसती हुई नजर नहीं आ रही। और ऐसे में यहाँ पूरा अंधेरा छाया हुआ है। ये जो लाइव, क्योंकि हालांकि एक दिन नहीं हुआ, यहाँ लगभग 10 दिन से ज्यादा की व्यवस्था यहाँ हो चुकी है। जो लोग यहाँ बड़े परेशान हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इनकी सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी यहाँ जो स्थानीय लोग घूम रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है, कितने दिनों से, आखिर क्यों कोई यहाँ इस पर कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नगर पालिका, यह पुरानी लाइट तो चल रही है, लेकिन जो नई की बात करें तो लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यहाँ अंधेरे के अंदर से ही मंडी के यहाँ स्थानीय लोग जो रात्रि भ्रमण के लिए आते हैं, तो ऐसी कोई भी यहाँ व्यवस्था नजर नहीं आ रही। इस साइड की भी एक आध पुरानी लाइट ही बेशक चस रही है। तो अभी हम आपको पहले यहाँ के जो स्थानीय लोग खड़े हैं, इनसे पूछ भी लेते हैं। आइए भाई जी, शुभ नाम जी आपका? मेरा नाम रिंकू गोयल है जी। रिंकू जी, कितने दिन हो गए इस लाइटों को यहाँ? ये हम दिल्ली जी यहाँ शाम को सैर करने के लिए आते हैं। खाना खाने के बाद हम सभी यार मित्र और काफी लोग जो यहाँ से मंडी के सैर करने के लिए आते हैं। काफी दिनों से ये लाइटें खराब पड़ी हैं, कि हमारा प्रशासन से अनुरोध है, जो ये लाखों रुपए खर्च करके लोगों की सुविधा के लिए लाइटें लगवाई गई हैं, कृपया करके इनको ठीक करवाया जाए। आने वाले राहगीरों को भी कई बार यहाँ गिरने से चोटें लगी हैं, और यहाँ सड़क पे बजरी भी काफी फैली हुई है, जिसके दौरान कभी बच्चे साइकिल चलाते हैं और चलाते हैं, वो भी टायर फिसल के यहाँ गिर जाते हैं, उनको भी कई बार चोटें आई हैं। हमारा सभी से, नगर पालिका चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से और सभी पार्षदों से अनुरोध है, कृपया करके जो ये लाइटें लगवाई गई हैं इनको ठीक करवाया जाए, ताकि शो पीस ना बन के रह जाए। जो लाइटें काम कर जाके सब लोग इनकी सुविधाओं का फायदा उठा सके। धन्यवाद। साथियों, जो हम आपको यहाँ की व्यवस्था दिखा रहे हैं, अभी ऐसे की ही ऐसे व्यवस्था यहाँ बनी हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो हम बात करें तो ऐसी कोई जो लाइट की बात करें तो यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। पूरा का पूरा यहाँ अंधेरा छाया हुआ है। एक आधी जो पुरानी लाइटें हैं वही चल रही हैं, लेकिन ऐसी कोई यहाँ जो लाइट होती है पूरी, वो बिल्कुल भी नहीं चल रही। इसलिए हम आपको पूरा अभी मंडी की जो हम पूरा का पूरा राउंड काट कर हम दिखाएंगे कि आपको यहाँ जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ऐसे अंधेरा का अंधेरा है। लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन या कोई जो इसको शुद्ध लेने वाले ठेकेदार है, आखिर क्यों नहीं है ध्यान दे रहे। इस और उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो आपका अपना जगदीश असीजे के साथ में अभी आप जुड़े रहिए जी। आज विनोद, ओके नाम आज भाई, आओ जी आओ। जो भाई जी ये लाइट चल रही है, कितने दिन हो गए यहाँ बंद हुए? कई दिन हो गए बंद हुए। तो इसको कोई ठीक करने के लिए आ रहा है यहाँ? कोई सुनवाई नहीं मंडी के अंदर।
तो किसी को आप लोगों ने शिकायत भी करी है इस बारे में जी? किसी ना कर लो, मेंबर ना कर लो, किसी ना कर लो, कोई सुनाई को नहीं है। चेयरमैन रोहतक का कट्टे नहीं जितने मेंबर सही बोलो सही। सारे जी। चक्कर काटे यहाँ, सारे घूमे जी। तो रात्रि काल में आप आते हैं तो इसके लिए आप मेरे ख्याल में जरूरत है या नहीं है लाइट की? वो तो आप ही देख रहे हो। जी। आगे प्रधान जी, ये जो महिलाएं भी यहाँ अभी गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि जो एक भाईचारा का रूप है उसके अंतर्गत भी कोई कहना उचित नहीं समझता कि कहीं कोई प्रशासनिक उनसे कार्रवाई ना कर दे। इस चीज से बड़े लोग डरे रहते हैं, लेकिन जो बात असलियत की है, पूरा का पूरा यहाँ नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला शहर जो हम बात करें पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। अभी हम आपको पूरा यहाँ राउंड भी काट कर दिखाएंगे। उस राउंड के दौरान आपको ये लाइव तस्वीर हम दिखाएंगे कि पूरी की पूरी जो लाइट लगी थी लाखों रुपए की, वह पूरी तरह फैल है और 100 पीस बने हुए हैं। अभी हम आपको यहाँ लाइव तस्वीरों में दिखाते हैं। अभी साथियों, हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरों के साथ में आपके साथ जुड़े रहते हैं। अभी आप देखते रहिए जो पूरा का पूरा राउंड है, यहाँ से हम निकाल करके पूरी मंडी की जो दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पूरा अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन कोई यहाँ ध्यान देने वाला नहीं। ऐसी व्यवस्था यहाँ होती हुई नजर आ रही है। सभी साथियों से मेरा निवेदन भी रहेगा कि खबर को भी शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा जितना ग्रुपों में डालेंगे ताकि प्रशासन तक यह बात पहुंचे और प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे पाए। क्योंकि बात जनहित से मुद्दे की जुड़ी हुई है। और यहाँ जो हम आपकी बात दिखा रहे हैं पूरी की पूरी, अभी ये जो नई लाइट लगी हुई है, एक भी लाइट यहाँ चालू हालात में नहीं, ये हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। तो साथियों से निवेदन भी करूंगा, हालांकि ये बेसहारा पवन जी, ये लाइटें हैं, आप लोग प्रतिदिन यहाँ चक्कर काटते, कितने के दिन हो गए होंगे यहाँ? कम से कम 10 दिन में देख रहा हूँ मैं, हफ्ते 10 दिन से मैं देख रहा हूँ जी। बहुत तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इतनी पब्लिक घूमती है, ये लाइट का मतलब लाइट के बिना घूम ही नहीं पा रहे, सब लोग तंग पा रहे हैं और सुरक्षा में भी कमी महसूस हो रही है। तो जो ये लेकिन उन्होंने तो आप आना ही बंद कर दिया है। लेडीज का यहाँ आना बंद है? हाँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम होने जा रहा है और अंधेरे में कैसे घूमेंगे लोग, बताइए आप। तो इस क्या आपने भी कभी प्रशासन को इस बारे में सूचित किया है कि लाइट नहीं चल रही? मैंने डायरेक्ट तो अपने तौर पर तो नहीं किया है, लेकिन कुछ अपने साथी मित्रों के माध्यम से प्रशासन को सूचित किया है। तो उस बारे में क्या कहा है प्रशासन की ओर से? अभी वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, जब होगी, लेकिन अभी उनकी कार्रवाई में कुछ दम नहीं दिख रहा। तो ये आप क्या मानते हैं कि लाखों रुपए खर्च करना ये जब सब बेकार, मतलब ये लग रहा है सब पैसा भ्रष्टाचार की पेट चढ़ गया। भ्रष्टाचार नहीं होता तो लाइट ये आज सस्ती और जलती हुई मिलती। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकल प्रशासन के हिसाब से, मतलब छोटी मार्केट है, ऐसे मतलब लोकल काम में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए जी। तो साथियों भी आइए, हम आपको फिर ये देख रहे हैं जो पूरे के पूरे लोग यहाँ घूमते हुए कि कम ही हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, और हालांकि जो गंदगी की बात करें तो गंदगी में भी अव्वल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यहाँ बेसहारा पशु भी काफी हैं, संभालने वाला कोई नहीं है, और उनकी देखभाल कौन करे। ये जो साथियों से निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी देख रहे हैं, इसको खबर को शेयर करते रहे ताकि प्रशासन तक ये बात पहुंचे और आम जनता की जो आवाज है, जनहित की बात है, उसको प्रशासन तक पहुंचे। प्रशासन इस और संज्ञान भी ले। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद जब ये हालात हैं तो इसको कैसे कौन देखेगा, ये बात आप स्वयं देख पा रहे हैं। पूरी की पूरी हम मंडी का यह राउंड लगा रहे हैं, जो लगभग बुरा हाल है यहाँ का। एक यहीं की नहीं, अनेक स्थानों की जो हम बात करें, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बंद रहती है और ठेकेदार को भी ठेका देने के बावजूद भी उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। तो साथियों, यह एक जनहित की बात है। जनता को अपने आप भी इसकी शिकायत भी दर्ज करनी चाहिए, लेकिन हम सामने आने से बहुत डरते हैं, जिससे भी हमारी है समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। ये आप
लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो ऊंची जो खंबे तो लग चुके हैं, लगभग 30-30 फुट ऊंचे होंगे या 25-30 फुट का जो भी हम दायरा कहें, लेकिन इस पर लाइट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि व्यवस्था आप स्वयं देख पा रहे हैं, कोई बोलने वाला यहाँ है नहीं। साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को जरूर शेयर करते रहें। हम पूरे का पूरा जो चक्कर है, लगभग हालांकि पौना चक्कर हो चुका है, लेकिन अभी तक आप लोगों को एक भी जो लाइट है वह नजर नहीं आई। अरे भाई जी, एक मिनट, आप यहीं रेडी लगाते हैं? हाँ जी बाबू जी, कितने के दिन हो गए इस लाइटों को चसे हुए? 15-20 दिन हो गए इस लाइट को है? हाँ जी। तो इस बारे में आपने कभी किसी अधिकारी को सूचित किया कि लाइट नहीं चस रही? नहीं जी। तो क्या इसकी जरूर इसका लाइट लगने का कोई फायदा है आप लोगों को? हाँ है, फायदा तो बहुत है जी। और लोगों को भी होता है या हाँ, आपको हाँ। फायदा है? ज्यादातर घूमने वाले को ज्यादा हुआ है जी। तो फिर आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? लाइट बंद रही? लाइट चालू करनी चाहिए जी। जी। शुभ नाम आपका? धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी है? हाँ जी। ठीक जी। तो साथियों, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो हम बात कर रहे हैं, एक दिन ही लगभग 10 से 15 दिन हो चुके, लेकिन कोई शुद्ध लेने वाला नजर नहीं आ रहा। अब इस ओर कौन ध्यान देगा यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी परिणाम शून्य नजर आ रहा है। जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, ये सारा का सारा जो हम बात करें, जनहित से जुड़े होने के बावजूद भी कोई इस ओर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, बेसहारा पशु हैं, इनका भी असल में तो जरूरत होती है, लेकिन इनकी ओर भी कोई ध्यान नहीं। हालांकि जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, पूरा प्रशासन की एक नाकामी सामने आ रही है। यह एक उकलाना के लिए दुर्भाग्य की बात भी कह सकते हैं। साथियों, जब हम गीता भवन से गुजरे थे तो वहीं से हम गीता भवन के पास फिर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो बात करें तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आई कि अभी तक जो भी एक भी लाइट, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी एक भी चस रही हो। ठेकेदार को भी शायद लाखों रुपए महीना देखभाल का दिया जाता है, लेकिन परिणाम शून्य ही नजर आ रही है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि उकलाना के जो हम स्वच्छता की बात करें, काम की बात करें, तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है नगर पालिका प्रशासन को, कि जब इनके लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं और प्रति माह ठेकेदार को भी बिजली ठीक करने के नाम पे पैसे दिए जाते हैं, तो आखिर इसकी देखभाल कौन करेगा, कौन इसका ध्यान रखेगा? जब ये सारी व्यवस्थाएं उनको ध्यान देने की जरूरत है तो क्यों नहीं ध्यान दे रहे? तो सभी साथियों से भी निवेदन है और नगर पालिका प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दे, ताकि जनहित की जो बात करें, लोगों को हम जिस बात का टैक्स ले रहे हैं, आप लोग उस टैक्स के माध्यम से उनको सुविधा भी दी जाए, तभी यह सब उचित हो पाएगा, नहीं तो यह सब शून्य ही नजर आएगा। तो सभी आप सब साथियों का धन्यवाद और सभी से फिर से निवेदन करूंगा कि खबर को शेयर करते रहें और कमेंट डालते रहें। आपका अपना जगदीश सचीजा। धन्यवाद साथियों।